नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है तो उसका परिणाम प्रतिशत में परिवर्तन बताएं। मतलब 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर देता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 4 5 20 और 20 का 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 500 का 20 तो कितना हो गया 12। फिर इधर 7/4 से 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 4 5 20, 7 5 35। तो 20 और 35 में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस 23। तो पूछा गया है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुणा करता है। 23 डिफरेंस है बट्टा 12, क्योंकि 12 की जगह पे उसने 7/4 से गुणा किया है, इंटू 100। तो 4 3 12, 25 चौका 100। कितना गया, 23 इंटू 25/3। तो गुणा करना पड़ेगा 23 इंटू 25। तो जब भी दो संख्या गुणा करना पड़ता है, इसमें 2 का डिफरेंस है, 23 है और 25 है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो जो बीच का आता है उसका स्क्वायर ले लो और उसमें से -1 करते हैं। तो 23 25 का 24 का स्क्वायर कितना हुआ, 576 -1 तो कितना हो गया 575/3। तो 3 से 575 में भाग देंगे। 3 एकम 3, 2 9 3 27। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया तो प्रतिशत क्या होगी। सेम ही क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा। तो 3 4 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 12, तो 12 इंटू 3/4 तो कितना हुआ, 3 चौका 12, 4 चौका 16। 12 इंटू 3/4 तो कितना होगा, 4 3 12 तो कितना हो गया 9। तो 9 और 12 में कितना डिफरेंस है, 7/16 इंटू 100। 4 चौका 16, 25 चौका 100। तो 25 साथ कितना होता है, 25 इंटू 7 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17 173/4 चौका 16, 4 3 12। इसको ऐसे लिखते हैं 43.1/4 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 180 में क्या जोड़ा जाए, 15% में क्या जोड़ा जाए, तो 15% इक्वल टू 360 प्लस 20%। तो क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ते हैं इसमें, 3% से 3% कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसमें आएगा एक पॉइंट। तो हमें थोड़ी देर के लिए 0 इग्नोर कर देते हैं। तो 15 में 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी नंबर में 15 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको हम आधा कर देते हैं और उसमें उसका 3 बार टिपल पढ़ देते हैं। 18 का आधा कितना हुआ, 9, 9 का 3 बार टिपल पढ़ेंगे, 9 का 9 9 तो 18, 9 3 27, कितना हुआ 27। इसमें एक पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा तो 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा
कितना हो जाएगा 27 प्लस x इक्वल टू 72 x इक्वल टू 72 माइनस 27 तो कितना हुआ 45। ऑप्शन डी। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवर्स। परसेंटेज में आता है रिवर्स, मतलब ए के पास बी से इतना परसेंट ज़्यादा है, इतना परसेंट कम है। ए के पास बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, तो ए के पास बी से कितना परसेंट कम होगा। तो पूछा किससे ज़्यादा है, बी से। इससे पूछेंगे मानेंगे तो ए मान लिया कितना, यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया। ए को कितना मान लेंगे 100, और ए से कितना ज़्यादा है, बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, तो कितना मानेंगे 110। ज़्यादा कितना है तो 10%। किससे ज़्यादा है, ए से बी के पास। तो कैसे करें, कितना ज़्यादा है 10 बटा किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है बी का 10%, तो बी लेंगे कितना है 110 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 1 बट्टा 100 बट्टा 11, तो 100 में 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 9 99, 1 0 0। तो ऐसे पूर्णांक में देखेंगे तो कितना आएगा, ऐसे पूर्णांक आता है ना, ऐसे 9 1 11, तो 9 पूर्णांक 1 बट्टा 11 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। पूछा गया है कि बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, तो ए कितना है, ए के लिए हम 100। ज़्यादा किससे है, बी से, ए से ज़्यादा है बी का 10%, तो ए 100 हुआ, 10% ज़्यादा कितना हुआ 110 हुआ। 10 बट्टा 110 इंटू 100, तो 9 पूर्णांक 1 बट्टा 11। क्या है, बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, तो ए के पास बी से कितना परसेंट कम होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सिंपल सा तरीके अपनाते हैं, जैसे जिससे पूछा है ए से या ए का या ए से या ए का, उसको कितने यूज करेंगे हम 100। ए को कितने यूज कर लिए ये 100, तो ए से बी के पास 10% ज़्यादा है, बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, तो बी कितना हुआ 110%। तो कितना ज़्यादा है बी के पास ए से 10%, तो ज़्यादा कितना है 10 ज़्यादा है, तो कितना लेंगे 100 प्लस 10, कितना हुआ 110। तो ज़्यादा किससे है 100 से, ज़्यादा कितना है 110, तो 110 10 बट्टा 110 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 बट्टा 11, 11 में 100 में 11 से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वही आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, जो ए के पास बी से ज़्यादा होता है या बी के पास ए से ज़्यादा होता है। जिससे पूछ रहे हैं, जिसमें रहेगा से और क्या, उसको हम 100 एज्यूम कर लेंगे। बी के पास ए से 10% ज़्यादा है, ए से ए का, तो ए हो गया, ए का कितना कर लिए, ए को 100 मान लिए, तो ए के पास बी से कितना परसेंट कम होगा, और बी को भी 100 होगा, पर ए से ए को 100 होगा तो कितना परसेंट ज़्यादा है 10%, 110, और बोल रहे यहाँ पे 20% कम है, तो यहाँ 120 हो जाएगा। फिर जितना ज़्यादा है उतना बटा 120 इंटू 100। रिवर्स परसेंटेज में 3 तरह के वैल्यू होते हैं, इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। से फर्स्ट हो गया
सेकेंड हो गया। तो ए से बी के पास कितना ज़्यादा है, A%, और इससे इतना कम है। तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, A/100 प्लस A इंटू 100। और इधर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। आइए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। रीता की आय से 15% कम है, तो रीता की आय से कितने % अधिक होगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बताया है मैंने वैसे ही सेम तरह उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे रीता हो गया, ये रीता हो गया। तो रीता की आय से 15% कम है, तो रीता हमने मान लिया 100, और रीता की आय कितनी % कम है, 15%। तो 100 में से 15 कम होगा तो कितना होगा, 85। कम कितनी है, 15%। इधर ऐड होगा तो कितना होगा, प्लस 15। तो 15/85 इंटू 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 15, सेम वही होगा, 15/85 इंटू 100। 17 × 85, 15 कितना हो गया, 300/17। तो 300 में 17 से भाग देंगे, 17 कम 17, 13, 0। तो कितना हुआ, 17 चौके 102, 17 7 119, तो कितना हुआ, 11। तो 17/11/17% आंसर। ऐसे लिखेंगे हम पूर्णांक में, पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की जाती है तो वस्तु को नए दी की जाएगी। सबसे पहले वस्तु कितनी कहती है, 25% की कटौती की जाती है, तो -25 करेंगे 100 में से, 25/75। पहले ऐड करेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे 25 का। 25/75 इंटू 100, 25 3 75। तो कितना हो गया, 100/3। तो 100 में 3 से भाग दें, 3 3 9, 3 3 9। इसको ऐसे दशमलव में लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 33.1% आंसर ऑप्शन बी। पहले किया गया, पहले ऐड किया गया, तो 25 ऐड कर देंगे 100 में, कितना होगा 25। फिर उसको घटाया गया, तो 100 में से 25 घटाएंगे, कितना हो गया 75। 25/75 इंटू 100, 25 से कट गया, 25 × 75, 100/3। तो 100 में 3 से भाग दे देंगे, तो 33.3%। ऑप्शन बी है सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। मतलब किसी चीज़ में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 10% की पहले वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है। तो हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, 10 + 20 = 30%। ये गलत है, ये गलत है। ऐसे करेंगे इसको, जो भी संख्या है उसको हम पहले 100 एज्यूम कर लेंगे। तो पहले कितनी होती है, 10% की वृद्धि, फिर जो 110 है उसमें कितनी होती है, 110 में फिर 20% की वृद्धि होती है। कितना हुआ, 110 इंटू 120, परसेंटेज है बट्टा में 100 आएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 11 इंटू 12। तो कितना हुआ, 11 इंटू 12 मतलब
132, तो होल पे कितना हुआ 32% का इंक्रीमेंट। एक क्वेश्चन है ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट, मतलब किसी चीज़ में पहले बढ़ रहा है या घट रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है। तो पहले हम बढ़ते हुए देखते हैं। किसी चीज़ में 10% की वृद्धि होती है, तो जो भी दिया रहेगा उस पर हम 100 एज्यूम कर लेंगे। जब 100 एज्यूम करेंगे तो 100 का 10% कितना हुआ 110%। फिर 110 का हम 20% एज्यूम करेंगे, 20% उसमें 100 माना है उसमें पहले 10 ऐड करेंगे, फिर 110 में हम उसका निकालेंगे 20% बट्टा 100। 110 इंटू 120 बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 12 कितना होता है 132। तो कितना हुआ 32% का इंक्रीमेंट हुआ। 10 और 20 ये ऐड करेंगे तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। 10 प्लस 20 ये रॉन्ग होगा। पहले हम 10% निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको में हम 20% निकालेंगे तो होगा। ये घटेगा तो ऐसे ही घटाएंगे। सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट, ये वाला क्वेश्चन है। अगला फार्मूला देखते हैं हम। सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, पूर्णांक का फ्रैक्शन तो हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इक्वल टू 100। 2 से ज़्यादा होगा तो हम रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इंटीजर के लिए। और स्पेशल केस में लिए अगर 2 बार घट रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, x² बट्टा 100%। ये माइनस परसेंटेज के लिए जो घट रहा है उसके लिए, अगर 2 घट रहा है तो हम यूज करेंगे x² बट्टा 100%। जैसे ये हो गया, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि की गई है। तो ये कैसे ये है, ये ज़्यादा हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसका ऐसे कि इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, x² बट्टा 100 माइनस x² बट्टा 100%। x कितना है 50 इंटू 50 बट्टा 100, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, तो कितना होगा 25% डिक्रीज। तो ऑप्शन डी 25% डिक्रीज हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है 50% की कमी की गई है, फिर बाद में उसको वृद्धि की गई है, तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, जितना रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25। अगला क्वेश्चन है x के मान में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, x के मान में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बाद में 20% की कमी की जाती है, तो x² बट्टा 100, तो x कितना है 20 इंटू 20 बट्टा 100, तो 400 बट्टा 100, कितने आंसर आया 4। ये मेथड 1 हुआ। और मेथड 2 क्या हुआ, 0 से 0 कट गया तो कितना हुआ 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हुआ 4। आंसर कितना हुआ इसका 4। तो जो भी क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं हम उसको स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 0 से 0 कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आंसर हुआ इसका 4। अगला क्वेश्चन है एक मशीन की कीमत पहले वर्ष में 50%, दूसरे वर्ष में 33.13% और तीसरे वर्ष में 25% कम हो गई। कुल मिलाकर 3 मशीन की कीमत कितने कमी आई। इनिशियल क्या है इसका और फाइनल क्या है। 50% कितना हुआ 2, 33.3 गुणा 33 गुणा 1/3 कितना हुआ परसेंट का रेशियो में 3, और 25% कितना हुआ 4। ये कितना हो गया 1 2, एक कम हो गया 3।
तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यहाँ बचा एक 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 एक, कितना हुआ 4:1। कितना का डिफरेंस है 3 का। तो पूछा क्या है 3/4। तो 3/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 75%। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, फिर से 15% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि की गई है। तो पहले क्या किया है, संख्या में 40% की वृद्धि की गई। 40 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 2/5। और 25 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1/4। और फिर 15 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3/20। हो गया 40, 25, 15 और फिर 20 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 20 को कितना होगा 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5। जो हमारा इनिशियल होता है वो हम नीचे वाले को इनिशियल मानते हैं। तो कितना हो गया 5। तो पहले में कितनी होती है 20% की 40% की वृद्धि, न्यू की हो गया 7। दूसरा में कितना है 40% की कमी की जाती है। तो इनिशियल क्या है, इनिशियल 4 है, तो 4 में से 1 घटेगा, कितना हो गया 3। फिर तीसरा में क्या है 20% की, फिर तीसरे में वृद्धि की जाती है कितने की 15% के, तो कितना हो गया 23। फिर चौथे में फिर कमी की जाती है 20% के, कितना हो गया इनिशियल 5 हो गया। पहले 40 की जाती है, फिर 15 की, फिर 25 की, फिर 15 की, फिर 20 की, कितना हो गया 4। तो जो कटेगा इसको ऐसे काट देंगे। तो 50, 25 और 25 और 20 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 500 और 7 तरीका 21 इंटू 23। तो कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें दो संख्या गैप होता है, जैसे 21 है और 23 है, तो इसमें कितना आता है बीच में 22। तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से एक कम कर लेंगे। तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 में से एक करेंगे तो कितना हो गया 483। तो 500 में से 483 में से कितना आएगा जोड़ने पे 17। 483 में 17 जोड़ेंगे तो 500 आएगा। तो ये हो गया हमारा इनिशियल हो गया 500 और 483 जो न्यू है वो आया है। तो 17 में 500 से भाग देंगे इंटू 100। तो एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 17 में 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 2 5 चौका 20। तो ऑप्शन डी 3.4% डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे घट रहा है तो डिक्रीज हो गया, अगर ये बढ़ता तो इंक्रीज होता। तो ऑप्शन 2 हो सकता है, ये 3.4 दिया है तो डिक्रीज दिया है, ये इंक्रीज भी देखा। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि घटा रहे हैं 500 में से जो इनिशियल माने हैं उसमें से, तो डिक्रीज में होगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा रहता यहाँ पे कम रहता तो इंक्रीज में होता। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बाइक 36,450 होगा। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, यानी डिक्रीज होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य का 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो कैसे करेंगे 35,000 इंटू 10%, तो घट रहा है तो 90/100 इंटू 90/100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। कितना हो गया 350 इंटू 81।
तो डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आएगा 350 और 28, ऑप्शन ए होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, एक मशीन का मूल्य है 10% का मूल्यह्रास होता है हर साल, और 2 साल बाद इस मशीन का क्या प्राइस होगा। तो इसका प्राइस रहता है कितना, 35,000। तो 10% का ह्रास होगा तो 100 मान लेते हैं, 100 में से 10 घटा लेंगे 90/100 परसेंटेज रहेगा। तो 2 वर्ष में तो 2 लिख लें, 2 बार 90 लिख लें, फिर 100, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 350 इंटू 81 कितना हो गया, 28,350। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। जो कस्बे की जनसंख्या वो कितनी है, 80,000। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है। तो 8 को हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 2/25। तो पहले कमी आती है, तो जो नीचे वाले होता है हर होता है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। कमी आती है तो कितना हो गया, 23 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 25 में से 2 घट गया 23 हो गया। फिर 8 वर्ष की, फिर 8% की, फिर 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि कितनी हो गई, ये हो गया 5%। 5% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20। तो जो 20 हो गया उसको हम मूल मानते हैं, और 20 होती है तो 20 और 1 21। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, 25 दूनी 50। तो ये कितना कट गया, 2 जीरो कट गया, तो हो गया 80 इंटू 23 इंटू 21 इंटू 2। तो कितना हो गया, सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42, 42 में 80 से मल्टीप्लाई करें और 23 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 77,280, 77,280। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन को समझाते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या है 80,000, पहले वर्ष में 8% की कमी होती है, फिर दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। पहले कमी होती है 5% की, फिर दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। पहले 8% की कमी होती है, फिर 5% की वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। पहले कितनी थी, 80,000। 80,000 इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर हम 8 को परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में क्या आएगा, 2/25। तो पहले वर्ष में 8% की कमी आती है, तो कमी आती है तो जो नीचे का रहता है हर को, डिनोमिनेटर को हम उसको वैसे लिख देते हैं। फिर कमी आती है तो 25 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 23। ये हमारा मूल रहता है। फिर दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो 5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो जो 20 होता है उसको हम मूल मानते हैं हर को। तो वृद्धि होती है तो 20 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। अगर कमी होती है तो हम हटाते हैं हर से, अगर वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं। तो 20 और 21 तो 21। तो इसको हम सॉल्व कर दिए, इसको हम सॉल्व कर दिए। ये 2 से 2 हम मल्टीप्लाई किए हैं, सॉल्व करने में आसानी हो। और अब चाहें तो इतना को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस 2 को हटा सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 80। 23, 80 इंटू 23 इंटू 21 इंटू 2, तो कितना हो गया, 77,280। यहाँ के देखने समझने वाली बात है कि पहले जो 8% है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब कमी बोलता है तो हम जो हर आता है उससे हम माइनस करते हैं, और जो वृद्धि होती है तो उसमें हम प्लस करते हैं। ये हमने माइनस किया, ये हमने प्लस किया। जो हर होता है नीचे का उसको हम मूल मानते हैं। यहाँ भी मूल माने हैं 25 और यहाँ भी मूल माने हैं 20। क्वेश्चन है, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बाइक है, कितनी की है ये, 50,000 की, 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्ष में घट रहा है ये नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो घट रहा है तो 90 हो जाएगा ये, और ये 100 हो जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9/10। वर्ष दिया नहीं है तो हमने n लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू 36,450। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये हो गया 10,000। ये कितना हो गया 729। तो n/10 पावर n, 9/10 के पावर n इक्वल टू 729/1000। तो 1000 है, इसको हम इधर ला दिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 729/1000। तो 9/10, तो ये कितना हो गया 9 का क्यूब, ये हो गया 10 का क्यूब। 10 9 का क्यूब, तब आंसर कितना होगा 3। तो 3 वर्ष में, ऑप्शन ए 3 वर्ष में इसका मूल्य 36,450 होगा। और इसको समझते हैं एक बार। एक बाइक है, कितनी की है 50,000 की है एक बाइक, 50,000 में इसको खरीदी जाती है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है। कोई बाइक है 50,000 की, उसका सालाना जो मूल्य है वो 10% की दर से घटता है। तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो जो बाइक है 50,000 की 10% की दर से घट रहा है, तो 100 में से 10 कर लेंगे तो कितना आएगा 90/100। एक जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो गया 9/10 इक्वल टू 36,450। एक जीरो से जीरो ये कट गया, 1000 से कट गया, ये 729 से कट गया, कितना आ गया 9/10 के पावर n इक्वल टू 729/1000। 729 कितना का क्यूब होता है 9 का, और 1000 कितना का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है। कितने वर्ष में उसकी वैल्यू 36,450 आ जाएगी। 3 वर्ष में उसकी वैल्यू, 3 वर्ष में उसकी प्राइस 36,450 आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन।